गुड इवनिंग फ्रेंड। यूपी पीसीएस पीवाईक्यू वाला प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हमारे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में अब ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है और पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। जो बिगनर है उनके साथ साथ जो 1 से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 60 से 70% क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही आते हैं। तो कल हमने जो लेक्चर किया था उसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। आज हम ऋग्वैदिक एंड पोस्ट वैदिक इरा में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, उन सभी को करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे पीवाईक्यू में आए हुए हैं। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है कि ऋग्वेद में उल्लिखित दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो जो दसराज युद्ध है वो परुश्री रिवर के तट पर लड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दसराज युद्ध अर्थात 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन किया गया है। तो जो ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उसमें दसराज युद्ध का वर्णन है और यह परुश्री जो कि रावी नदी इसका आधुनिक नाम है के तट पर हुआ था। इसमें राजा जो पुरु के नेतृत्व में आलिन, पक्त, भलानस, शिव, विसाडिन, अनु, द्रहु, पुरु तथा तुर्वस जैसे 10 कबीले शामिल थे। इसलिए इनको 10 राज युद्ध बोला गया है, क्योंकि इनमें 10 कबीले थे और इन कबीलों में सर्वाधिक शक्तिशाली पुरु जन था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। इनका पड़ोसी भारत जन था। इनके पुरोहित ऋषि कौन थे? वशिष्ठ थे। तो 10 राज युद्ध में जो थे वो भारत जन की विजय हुई थी। इसीलिए क्योंकि संयुक्त सेना पर विजय पाने वाले थे भरत, इसलिए ये जो युद्ध है बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में। और ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन है, ये जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। तो जो जनपद है वो ऋग्वेद में नहीं था। जनपद क्या होता है, जनपद कैसे इस्टेब्लिश हुए? जैसे ही आयरन की खोज आर्यन को पता लगी, जो आयरन है उसकी खोज आर्यन ने करी थी। और वो जब वो बहुत सारे जन लोग एक जगह इकट्ठा होकर रहने लगे तो उसको जनपद कहा जाने लगा। ग्रुप में अलग अलग जगह पे जो लोग हैं वो इकट्ठा होकर रहने लगे तो उनको जनपद कहा जाने लगा। और ये लेटर वैदिक जो है हमारा उसमें जनपद आया था का कंसेप्ट आया था, ना कि ऋग्वेद में। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। जन जो होते हैं उनको, जन है जो वो लोग होते हैं, और कुल और ग्राम ये तीनों हैं, ये ऋग्वेद में मेंशन है, लेकिन जो जनपद है वो लेटर वैदिक का कंसेप्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख वैदिक देवताओं का उल्लेख करता है। तो जो बोगज कोई है, ये क्वेश्चन कई बार यूपी पीसीएस में आ चुका है, जो बोगज कोई है वो अभिलेख वैदिक देवताओं का उल्लेख करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा एवं यमुना नदी का साथ साथ उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो जो गंगा और यमुना नदी का साथ साथ जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, वायु, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियाँ संग्रहित है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार, जो ऋग्वेद है उसमें यमुना नदी का उल्लेख 3 बार एवं गंगा जिसका नाम जाह्नवी है का उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित होत्रु कहलाता है। ठीक है, तो जो पुरोहित है जो ऋग्वेद के मंत्रों का जाप करता है उनको क्या कहते हैं? होत्रु। ओके, नेक्स्ट दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और सूची 1 में दे रखा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। और सूची 2 में दे रखा है किस थीम पे ये सब बेस्ड हैं, तो उनके बारे में। जैसे संगीतमय स्रोत, तो जो सामवेद है वो एक संगीतमय स्रोत है, तो इसको मैच करेंगे तो सी का 1 के साथ, जिस ऑप्शन में देखेंगे हम जो सी है वो सी का सामवेद का 1 के साथ मैच करेंगे। और जो ऋग्वेद है वो स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं उसके अंदर में, तो ए का 4 के साथ जिसमें मैच कर रहा है और सी का 1 के साथ। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है, नीचे दे रखा है इसका, जैसे ऋग्वेद है उसमें स्रोत एवं प्रार्थनाएं दे रखी हैं। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड के बारे में, जितना यज्ञ वज्ञ हवन जो रिचुअल्स परफॉर्म करते थे जो ब्राह्मण थे उनके बारे में है। और सामवेद है, सामवेद जो है उसमें संगीत के बारे में। बेसिकली जो सामवेद है वो ऋग्वेद में जितना भी दे रखा है उसी को एज अ म्यूजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है। तो पहले ऋग्वेद फिर सामवेद है ना, उसको संगीत में है। और अर्थवेद में जो तंत्र मंत्र वशीकरण है, जादू टोना
वो सब अर्थवेद में आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि कितने हमारे वेदास हैं और सबसे जो पुराना वेद है उनमें से कौन सा है। ठीक है, और इनके कितने पार्ट्स हैं टोटल वो भी बताएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दे रखा है सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दे रखा है प्राचीन नदियों के नाम और सूची 2 में दे रखा है उनके आधुनिक नदियों के नाम। तो आपने अभी देखा था जो दसराज युद्ध हुआ था वो कौन सी रिवर के किनारे हुआ था, परुसड़ी रिवर है जो। ठीक है, तो जो परुसड़ी रिवर है, एक सेकेंड ये क्या हो गया, हाँ, जो परुसड़ी रिवर है उसका जो आधुनिक नाम है वो आपने जानते हैं वो रावी है। तो ए का 1 के साथ मैच करेंगे। अब देखेंगे सॉरी बी का 1 के साथ, तो बी का 1 किस में है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ऑप्शन ए और डी एलिमिनेट हो गया। बाकी सरस्वती जो है, जो सरस्वती है वो उसको घग्गर और हाकरा के नाम से जाना जाता है, जो सरस्वती रिवर है। तो ए का 5 के साथ मैच करेंगे। ठीक है, और जो सुतुद्री है, सुतुद्री को सतलज रिवर कहा जाता है आज के टाइम पे, और जो विपाशा है, विपाशा को व्यास रिवर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका इसके साथ मैच करेंगे। तो इस तरह से हमें जो आंसर मिलेगा वो ऑप्शन नंबर जो बी हमारा होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें देख लेंगे एक बार एक्सप्लेनेशन। सरस्वती है उसका आधुनिक नाम घग्गर और हाकरा है, और जो परुसड़ी है उसका आधुनिक नाम रवि है, सुतुद्री का सतलज है, विपाशा का प्यास है, और कुंभ का काबुल है, और सदानीरा का जो गंडक है। सदानीरा किसको कहते हैं, गंडक को। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें ऑप्शन ए में दे रखा है कि ऋग्वेद में 1028 संस्करण है, ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। तो ये जो ए और 2 दे रखा है, 1 और 2 वो दोनों सही है। ऋग्वेद में टोटल 1028 हाइमिन्स है और ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संपूर्ण ऋग्वेद में 10 खंड है, 10 खंडों में विभक्त है, जिसे मंडल कहते हैं। ऋग्वेद का एक अन्य विभाजक अष्टक 8 अध्याय 64 वग्र और 10,552 मंत्र के रूप में किया गया है। ऋग्वेद में सूक्तों की जो संख्या है वो 1017 है। यदि बाल खिल्य या परिशिष्ट भी जोड़ दिया जाए तो ऋग्वेदों में कुल सूक्तों की जो संख्या है वो 1028 है। ठीक है, तो ये इसका आंसर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के निकट संबंध का परिचायक है। तो जो कुबा अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जो कुबा है वो काबुल का पुराना नाम है। तो ऑप्शन में देखेंगे ए किस किस में है, तो जो एक है कुबा वो ऑप्शन ए में और बी में और सी में तीनों में है। तो ऑप्शन डी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं। बाकी जो कुमरू है ये भी अफगानिस्तान के साथ आर्यों के निकट संबंध को दर्शाता है, और गोमती भी, जो गोमल भी। तो 1, 2, 3 जिसमें है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख है जो आर्यों के अफगानिस्तान के निकट संबंध का परिचायक है। ऋग्वेद में उल्लिखित अफगानिस्तान की नदियों में कुबा, कुमरू, गोमती, गोमल और सुवास्तु प्रमुख है। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है अजातशत्रु काशी के थे, अश्वपति कैकई के थे, जनक विधेय के थे, जन्मेजय मद्र के थे। तो बाकी ए बी सी जो है वो सभी सही है, लेकिन जो जन्मेजय है वो मद्र के नहीं थे। वो जन्मेजय हैं वो कुरुवंश के शासक, कुरुवंश के थे, राजा थे, और उनकी जो राजधानी थी कुरुवंश की वो आसंधिवत था, ना कि मद्र। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। अगला है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, और यह जो है चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं से बद्ध हो। इस वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इसके तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो तीसरा मंडल है उसमें ही गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और क्वेश्चन का एक बार यूपीएससी में ये भी आया था कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर में जो वर्णा सिस्टम है उनका मेंशन कर रखा है। तो जो वर्णा सिस्टम है वो भी ऋग्वेद में ही मेंशन है। तो ना इसका आंसर सी हो जाएगा, बाकी उसका भी ऋग्वेद ही था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो जो ऋग्वेद है उसको ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ब्राह्मी कैसे लिखी जाती है आपको सभी को पता होना चाहिए। जो हम जनरली जो हम लिखते हैं लेफ़्ट से राइट, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ कि मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे नहीं, है ना,
तो ये मैंने इधर से स्टार्ट किया है, तो ये जो होती है इसको ब्राह्मी लिपि कहते हैं। और इसके जो विपरीत होती है ना, जैसे हम इधर से अगर लिखना स्टार्ट करेंगे राइट टू लेफ़्ट, तो इसको हम खरोष्टी कहते हैं, ठीक है। और जो इसके अलावा जो हड़प्पा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि थी वो कुछ ऐसे थी, वो कुछ ऐसे स्टार्ट करते थे, मतलब इधर से लिखना स्टार्ट किया, इधर से आए, और जैसे यहाँ पे एंड होगी लाइन ये, तो फिर यहाँ से इन्होंने इधर से लिखना स्टार्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। तो ये इसको कहते थे पिक्टोरियल लोगो फॉर्म कहते हैं इसको, ठीक है। और इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए ये प्रोटो हिस्टोरियन के अंडर में आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो जो दूसरे से और 7वें मंडल है उनको वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, तो जो सर्वाधिक मंत्र है वो अग्निदेव को समर्पित हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जो विष्णु जी हैं उनका प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो जो त्रिस्तूप है, ये जो छंद है यह सर्वाधिक लोकप्रिय है ऋग्वेद का, और सेकंड नंबर पे गायत्री है, ठीक है। तो इसमें दे रखा वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिस्तूप, जगती, वृहति, अनुस्तूप आदि छंदों का प्रयोग हुआ है, और ऋग्वेद में सर्वाधिक जो लोकप्रिय छंद है वो कौन सा है? त्रिस्तूप है, जो कि 4200 के बाद समथिंग इसका वर्णन किया गया है इसमें। और जो सेकंड नंबर पे है वो गायत्री मंत्र है, जिसका 2400 समथिंग करके 2400 कुछ अप्रोक्सीमेट इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन है। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई, उसके बाद ऋग्वेद के बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की सबसे लास्ट में रचना हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अपाला आत्रेयी के मंत्र किसमें संग्रहित हैं? तो जो अपाला एक बहुत प्रोमिनेंट लेडी थी, उनका जो मंत्र है वो ऋग्वेद में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो जो अभी मैंने ये क्वेश्चन ऊपर ही बताया था कि ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है कि जो वर्णा सिस्टम है उनका सबसे पहले किस ग्रंथ में मेंशन किया गया है? तो ऋग्वेद में वर्णा सिस्टम का सबसे पहले नाम उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो वो जो सामवेद है उसी की कंपाइलेशन है, जो ऋग्वेद में जितनी भी प्रार्थनाएं और जितने भी स्रोत हैं उनका ही वो म्यूजिकल फॉर्म है सामवेद, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा है? तो जो यजुर्वेद है वो गद्य एवं पद दोनों में लिखा है, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले कौन कौन से आए इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। और तो सबसे पहले वैदिक संहिताएँ, ठीक है, उसके बाद उपनिषद, फिर आर्यक और फिर ब्राह्मण, तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें दे रखा है कि पहला जो है संहिताएँ हैं, ठीक है, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आर्यक और चौथा उपनिषद है, ठीक है। तो ये है 4, मतलब ऐसा है कि जो ऋग्वेद है उसके 4 पार्ट्स हैं। पहले में जो वैदिक संहिताएँ हैं, दूसरा ब्राह्मण है और तीसरा आर्यक। आर्यक जो है वो फॉरेस्ट एक बुक है ना, और चौथा जो है वो उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित है? तो जो वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों हैं, तो इसका आंसर भी राइट आंसर हो जाएगा। इतिहास शब्द का सबसे पहले उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो जो इतिहास शब्द का उल्लेख है वो सबसे पहले हमें अर्थवेद में मिलता है, और इसी में हमें अर्थवेद में ही हमें साइंस, गणित और विज्ञान, आयुर्वेद, समाजशास्त्र, कृषि, इन सभी का हमें जो है वर्णन किस में मिलता है? अर्थवेद में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो ये क्वेश्चन अभी हमने ऊपर देखा, जो अर्थवेद है उसमें हमें साइंस, आयुर्वेद और इतिहास, कल्चर, इन सभी का हमें वर्णन मिलता है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो जो अयोध्या है उसका उल्लेख सर्वप्रथम हमें अर्थवेद में ही मिलता है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो जो वैदिक साहित्य है उसमें सभा और समिति है वो प्रजापति की पुत्रियां हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? तो इसका ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऋषि गौतम राहुगढ़ जो थे वो शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सो अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे। तो जो ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण, उसके अनुसार जो प्राच्य है वहाँ के जो शासक थे, प्राच्य जो है वो पूर्व दिशा में है, तो वहाँ के जो शासक थे वो सम्राट की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, जैसे मगध, कलिंग, बंग आदि के जो राजा थे वो भारी भरकम नाम जैसे सम्राट और ऐसे जो टाइटल होते थे वो धारण करते थे। ठीक है, और जो दक्षिण दिशा में जो सात तत्व यादवा जो थे, यादव राज्य हैं, वहाँ का जो शासन है वो भोज है और उसके शासक जो हैं वो भोज कहलाते थे। और जो वेस्टर्न में है वो सौराष्ट्र, कच्छ, सौवर आदि का शासन स्वराज है। हाँ, तो वो स्वराष्ट्रियन कहलाते थे। और जो नॉर्थ में थे, जो हिमालय में थे, कुरु, उत्तर मध्य आदि जो राज्य हैं वहाँ वैराज्य प्रणाली, जो वहाँ के शासक थे वो विराट की जो उपाधि है वो धारण करते थे। तो आप इससे याद रखेंगे कि जो नॉर्थ के थे वो विराट की उपाधि धारण करते थे, जो ईस्ट के थे वो सम्राट जैसे भारी भरकम जो उपाधि है वो धारण करते थे, और जो वेस्ट के थे वो सौराष्ट्रियन थे, और जो साउथ के थे वो भोज का था वो धारण करते थे। और जो मध्य में थे जैसे कुरु, पंचाल, कौशल आदि के राज्यों के शासक राजा कहे जाते थे। तो जो सेंट्रल जो राजा थे सेंट्रल में, उनको क्या कहते थे, राजा ही कहते थे नॉर्मली। बाकी जो और के थे उनका अलग अलग नाम मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोपथ ब्राह्मण जो है संबंधित है, तो वो जो अर्थवेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, अर्थवेद से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है। तो कौन सा ऐसा उपनिषद है जिसको गद्य फॉर्म में लिखा गया है। तो जो बृहदारण्यक है वो है ऑप्शन सी, जिसमें जो वो गद्य में लिखा गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बाकी इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं हम। भारतीय दर्शन का मुख्य आधार तथा वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग उपनिषद है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो जैसे वेद होते हैं उनके 4 पार्ट्स हैं, उनको भी 4 अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर रखा है। जैसे हमने पढ़ा था छांदय, जैसे संहिताएँ है ना, ये पढ़ा था ना, संहिताएँ और ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। तो इसमें बोला है कि चौथा जो है वो उपनिषद है, इन्हें वेदांता भी कहा जाता है। ठीक है, जो चौथा है उपनिषद उनको वेदांता भी कहा जाता है। और वैदिक उपनिषदों की संख्या कितनी है, जो उपनिषद है उनकी संख्या 108 है। इनमें से 2 जो है ऐतरेय और कौशितकी का संबंध ऋग्वेद से है। ठीक है, और 2 छांदोग्य जो है तथा केन का संबंध सामवेद से है। 4 तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वर तथा मैत्रायणी का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो छांदोग्य है उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है। तो जो छांदोग्य है उसका सामवेद से संबंध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। उद्दालक, आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है। तो जो छांदोग्य उपनिषद है, अभी हमने पढ़ा, जो छांदोग्य उपनिषद है उसके अंदर में ब्रह्म और आत्मा के अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप वर्णित है। और अच्छा, आप लोगों को जनरली पता होगा कि जो एथीस्ट है और मोनोथिस्ट उनको किसे कहते हैं। जैसे कहते हैं कि जो नास्तिक और आस्तिक, समझते होंगे आप। तो नास्तिक जनरली किन्हें कहते हैं और आस्तिक किन्हें कहते हैं। जनरली लोगों को यही लगता है कि जो लोग भगवान को मानते हैं उनको आस्तिक कहते हैं, और जो लोग भगवान को नहीं मानते उनको नास्तिक कहते हैं। क्योंकि हमारे समाज में भी ऐसी बातें ही प्रचलित हैं, इस वजह से लोगों को यही लगता है। तो जनरली जो लोगों में एक मिथ फैला पड़ा है कि जो आस्तिक होते हैं और नास्तिक होते हैं, जो आस्तिक होते हैं वो भगवान को मानते हैं, और जो नास्तिक होते हैं वो भगवान को नहीं मानते, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो वेदास को मानते हैं उनको आस्तिक कहा जाता है। दोज हु बिलीव इन वेदास आर कॉल्ड आस्तिक, एंड जो वेदास में बिलीव नहीं करते वो नास्तिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर मीनिंग है। लेकिन समाज में जो एक बार मिथ्य फैल जाता है लोग उसी को लेकर चलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो जो सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन कई बार आया पड़ा है, देखो आप देख सकते हैं, यूपीपीसीएस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है। तो जो नचिकेता है वो भी कठोपनिषद में मिलता है। ठीक है, कठोपनिषद में मिलता है। तो ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा है। तो मोक्ष जो है हमारा उसकी चर्चा उपनिषद में की गई है। ठीक है, ऋग्वेद, ब्राह्मण, परवर्ती, संहिताएं इनमें से नहीं है, कोई सा तीनों में से कोई नहीं है। तो उपनिषद में मोक्ष की चर्चा की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन हुआ है।
तो जो गार्गी हैं वो जब जनक से दार्शनिक संवाद कर रही थी, फिलोसफर पे डिबेट हो रही थी, तो उनका वर्णन इसमें मिला हुआ है। ठीक है, कौन से में? बृहदारण्यक उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? तो जो मैत्रायणी है इसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो जो अश्वपति हैं वो कैकई के शासक थे। कैकई जो है हमारा, आपने देखा होगा जो कैकई वंश है वो कहाँ पड़ता है? साउथ में। ठीक है, तो इसका जो दे रखा है सामने उनके राजा और राज्य दे रखे हैं, ये आप लोग एक बार देख लेंगे। जैसे काशी के अजात शत्रु थे, कैकई के अश्वपति। ठीक है, विदेह के जनक जी थे, कुरु के उदालक आरुणि और पांचाल के प्रवाहड़ जयपाली। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो जो यव है वो जौ के लिए यूज किया गया है। आप इसको ब्लैक पेपर से कंफ्यूज नहीं करेंगे। जैसे यवन प्रिया है तो यवन प्रिया को ब्लैक पेपर को यवन प्रिया कहा जा गया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यव दे रखा है, तो यव जो है वो शब्द जौ के लिए है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। जो निष्क है वो स्वर्ण आभूषण जो होते थे, गोल्डन ज्वेलरी, उनको निष्क नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो पंच मार्क थे वो सिल्वर के बने हुए थे। ठीक है, और निष्क को गोल्डन ज्वेलरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में जितने भी हैं ये गाय, अश्व, बकरी, भैंस, इन सभी का उल्लेख हुआ है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो कौशेय शब्द है वो रेशम के लिए प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दुकुल इसको भी कहा जाता है, दुकुल भी कहा जाता है, कौशेय शब्द को दुकुल भी कहा जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? तो जो हाथी दांत पर उत्कीर्णन है इसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहितों के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो जो ऋग्वेद हमारा ग्रंथ है उसमें वशिष्ठ को भरतों के जो पुरोहित थे, भरत जो थे, पांडवा भरत, तो भरत के पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? तो अभी हमने ऊपर देखा कि जो वशिष्ठ थे वो भरत के पुरोहित थे, जिनकी विजय हुई है ना। और जो बाकी जो 10 कबीले थे उनके जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वशिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है? तो जो ऋग्वेद में जो सबसे पहला जो सूक्त है वो अग्नि के लिए है। तो अग्नि जो है सबसे ज़्यादा बार मेंशन की गई है ऋग्वेद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद धर्म था। तो जो ऋग्वेद है वो बहुदेववादी का धर्म था, उसमें बहुत सारे देवों को प्रोमिनेंट जो मान्यता दी गई थी। ठीक है, तो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में आप देखोगे जैसे इंद्र हुए, है ना, इंद्र, वरुण और बहुत सारे देव थे जिनका जो बहुत सारे डोमिनेंट थे। लेकिन जैसे ही ऋग्वेद खत्म होता है, अर्ली वैदिक में जाते हैं हम, लेटर वैदिक में, तो वहाँ पे देखेंगे कि हम शिवा और विष्णु, इन दोनों का जो डोमिनेंस है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, सो इसका, और इंद्र का जो प्रभुत्व था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरा की आहुति का संबंध है। तो जो सुरा की आहुति का संबंध है वो सौत्रामणि से है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? तो जो यज्ञ कर्मकांड करते थे वो सबको पता है कि ब्रह्मा जो थे, ब्रह्म जिनको कहते थे, ब्रह्मा वही थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्वर्यु का अर्थ था। तो जो अध्वर्यु का अर्थ था वो यज्ञ करने वाला पुरोहित था, उनको कहते थे अर्धवर्यु। ओके, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमार, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सरस्वती को, जो ऋग्वेद में सरस्वती हैं उन्हें माते तमा, देवी तमा, नदी तमा का कह के संबोधित किया जाता था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो जो सिंधु है वो अर्ली वैदिक पीरियड में सबसे ज़्यादा उसका मेंशन किया गया है, सिंधु रिवर का। ठीक है, बाकी अगले में हम देखेंगे जो ऋग्वेदिक में सरस्वती रिवर का सबसे ज़्यादा मेंशन है। ठीक है, जो कि अभी विलुप्त हो चुकी हैं बिल्कुल ही। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो जो बृहस्पति हैं वो देवताओं के पुरोहित माने जाते थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, नैतिक व्यवस्था ऋत के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? तो वरुण जो थे, ये हमने क्वेश्चन ऊपर भी पढ़ा, उनको नैतिक निरीक्षणकर्ता के रूप में जाना जाता था। और जो इंद्र थे वो झंझावत और परेशानियों से
दूर करने के देवता माने जाते थे, ठीक है। और रुद्र और विष्णु हैं, ये दोनों ऋग्वैदिक का लेटर वैदिक में आए हैं, ठीक है। लेटर वैदिक में इनका प्रोमिनेंट जो है वो बड़ा है। अगला है, ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है और उनका रथ बकरे खींचते थे। तो जो पूषण देव हैं उनका जो रथ है वो बकरे खींचते थे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था। तो जो इंद्र देवता हैं, इंद्रदेव को युद्ध देवता समझा जाता था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वैदिक देवता बोगज कोई अभिलेख में उल्लिखित है। तो जो इंद्र, मित्र, नासत्य एवं वरुण जो है, ये बोगज कोई जो अभिलेख है, बोगज कोई में इन सभी देवताओं का उल्लेखन मिलता है। किन किन का, इंद्र का, मित्र का, नासत्य का एवं वरुण का, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूल गव यज्ञ किसके लिए किया जाता था। तो जो सूल गव यज्ञ है वो रुद्र हैं उनके लिए किया जाता था, रुद्रदेव हैं उनके लिए किया जाता था, ठीक है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता अहुर मजदा से सादृश्य रखता था। तो ऑप्शन वरुण जो थे वो अवेस्ता के देवता अहुर मजदा से सादृश्य रखते थे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उदालक आरुणी प्रसिद्ध दार्शनिक थे। तो जो उदालक आरुणी थे वो कुरु पांचाल के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है। तो जो ऐसा था कि पहला जो ऋग्वेद था, ऋग्वैदिक पीरियड में जो मेल और फीमेल जो थे उनकी जो इक्वालिटी थी वो बराबर थी, मतलब जो यज्ञ होते थे उसके अंदर में जो लेडीज़ थी वो भी पार्टिसिपेट कर सकती थी, वो भी भाग ले सकती थी। तो वहाँ पे जो था वो जो स्टेटस होता है वुमेन का वो बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे जैसे आप देखोगे, जैसे ही ऋग्वेद के बाद लेटर वैदिक में जो वुमेन का स्टेटस है वो और डिक्लाइन करने लगता है। जैसे डिग्री होती है ना, तो वो डिग्री और डिक्लाइन, ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से ऋग्वैदिक पीरियड में वुमेन का स्टेटस बहुत अच्छा था, लेकिन हाँ ये था कि वो उस टाइम पे किसी जैसे यज्ञ में पार्टिसिपेट कर सकती थी, कोई सभा होती थी उसमें पार्टिसिपेट कर सकती थी। लेकिन जैसे ही ऋग्वैदिक पीरियड में आप देखोगे कि जो उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत डिक्लाइन करने लगा, ठीक है। तो और ऋग्वैदिक पीरियड में ही जो वुमेन का स्टेटस है वो काफ़ी डिक्लाइन करने लगा, ओके। सो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है। तो ऑप्शन डी है, जो रजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था। तो ये जो बात है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ऋग्वैदिक में अभी मैंने बताया कि जो वुमेन का स्टेटस था वो काफ़ी अच्छा था और वो हर चीज़ में मेल जो आदमी है उनकी बराबरी करती थी, तो उनका जो स्टेटस था वो काफ़ी अच्छा था। जैसे ऑप्शन ए में दे रखा है कि वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी और उनका जो स्टेटस था वो काफ़ी अच्छा था। जो हम आज करते हैं बात ह्यूमन इक्वालिटी की, वो उस टाइम पे थी, ऋग्वैदिक में थी। उसके बाद से जैसे जैसे जो ब्राह्मणिज्म है और वर्णा सिस्टम आया है, वैसे वैसे क्या हुआ है कि जो वुमेन का स्टेटस है वो डिक्लाइन करने लगा है, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और सती प्रथा और जो पर्दा प्रथा थी, जो एक बहुत ही एक क्रूशियल जो प्रथा है वो मानी जाती थी, सती प्रथा, वो ऋग्वैदिक पीरियड में नहीं थी, वो लेटर वैदिक पीरियड में ही इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन, जब भी क्वेश्चन आए तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप, ठीक है। वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था। तो जो वैदिक काल है, मतलब ऋग्वैदिक पीरियड में जो ग्राम का मुखिया होता था उसको ग्रामणी कहते थे, तो ऑप्शन डी इसका जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। और ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीणी, इन 3 अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से 3 अधिकारी हैं। पुरोहित जो कि यज्ञ को करवाते थे, सेनानी जो सेना का काम देखते थे, और जो ग्रामीणी होता था वो ग्राम का हेड होता था। तो इन 3 जो हेड थे उनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रामणी जो है वो ग्राम का मुखिया होता था, उसको कहते थे। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था। जो वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था, तो क्या था अस्पृश्यता का आधार। व्यवसाय था। कहते हैं जो वर्णा सिस्टम है वो बाय बर्थ नहीं था, बाय ऑक्यूपेशन था, व्यवसाय के, जैसे शूद्र, क्षत्रिय, है ना, वैश्य, ये जो थे, तो इनको जन्म के आधार पर नहीं वर्गीकृत किया गया था। इनको उनके कामों के जो काम जो थे, उनके कार्य थे वो करते थे, उनके आधार पर वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। तो यही इसने पूछा है क्वेश्चन में कि वैदिक काल में जो अस्पृश्यता का आधार था वो व्यवसाय था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और एक चीज़ और, जो दास थे, दास प्रथा का प्रचलन है जो वो पूर्व वैदिक काल में हुआ था। जो अर्ली वैदिक पीरियड है वहाँ पे ही स्लेव का जो स्लेव का जो प्रचलन है वो हो चुका था। और जो
जो दस्युज थे, दस्युज उन्हें कहते थे, एक टर्म आती है, टर्मिनोलॉजी जो एनसीईआरटी में मेंशन है, जो दस्युज हैं वो उन्हें कहते थे जो दासा होते थे, जो दास होते थे उनको कहते थे दस्युज, ठीक है। और दास प्रथा प्रचलन में थी, तो दास प्रथा है वो अर्ली वैदिक पीरियड में ही प्रचलन में थी, स्लेव जो प्रथा थी वो अर्ली वैदिक पीरियड में ही थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी थी? तो जो हमारे संस्कार थे वो 16 संस्कार थे और अभी भी उनमें से हैं। आप देखोगे कि जितने भी ये पहले अर्ली वैदिक पीरियड में या फिर वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में जो जो जितने भी ये काम होते थे ना, वो कुछ ऐसे होते थे जैसे 8 के मल्टीपल में, है ना। तो ये इसमें दे रखा है 16 होते थे। जो हमारे संस्कार थे वो कितने थे? 16 थे। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित में से किस विवाह प्रकार में कन्या के पिता एक जोड़ी गाय गोमिथुन लेने की प्रथा थी? तो जो आर्स थे उनमें क्या था कि जो कन्या के पिता थे वो एक जोड़ी गाय लेने की प्रथा थी, उसमें क्या था कि एक जोड़ी गाय लेते थे वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार में समय सामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? तो जो भृगु जी थे, वो जो थे भृगु जी, आप जाओगे कभी जैसे बिहार में, शायद आई थिंक छपरा में है या फिर कहीं उनका आश्रम बना हुआ है, भृगु आश्रम। तो वो इतने इतने महान ब्राह्मण थे कि उन्होंने एक बार प्रण लिया कि मैं एक सूखी लकड़ी लेके चलता हूँ और मैं अपना आश्रम वहीं बनाऊँगा जहाँ पे अगर मैं इस लकड़ी को लगा दूँ और ये हरी हो जाए 1 महीने में, जो सूखी लकड़ी है, जो डंडा था उनका, वो बिल्कुल हरा हो जाए, तो मैं वहीं पे अपना आश्रम बनाऊँगा। और इसके लिए उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया और लास्ट में वो गए बिहार के, आई थिंक छपरा में, वहाँ पे भृगु आश्रम भी है, तो वहाँ पे गए और उन्होंने वो अपना पेड़ जो डंडा था उनका, उन्होंने वो गाड़ा और वो 1 महीने के अंदर में ही हरा हो गया। तो उन्होंने वहाँ पे अपना आश्रम बनाया भृगु जी, और ये वही है भृगु जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है ये। प्राचीन काल में भृगुवंशी ब्राह्मण परिवार ने समय सामयिक शासकों को पराजित किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि भृगु के पुत्र ऋषि जमदग्नि के पुत्र महर्षि परशुराम ने क्षत्रिय शासक सहस्त्रायुर्जुन को पराजित किया था। तो जो भृगु जी थे उन्हीं के पुत्र थे, कौन कौन उनके पुत्र थे? परशुराम जी, ठीक है। जो क्षत्रिय शासक, जो परशुराम जी थे, उन्होंने क्षत्रिय शासकों का 21 बार क्या किया था? विनाश किया था, है ना। और भूमि जो थी वो ब्राह्मणों को दान दे दिया था। तो भृगु जी के ही पुत्र थे परशुराम जी। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये क्वेश्चन आई थिंक हमने ऊपर भी पढ़ा था। इसमें कुंभा और कमरू जो रिवर है उनका अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध है, ठीक है। जो कुमरू रिवर है वो आज खुर्रम के नाम से जानी जाती है, ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता है? तो जो कुरु और पांचाल है उनको आर्य संस्कृति का जो सेंटर पॉइंट समझा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? तो जो वैदिक काल है उसमें बलि का शब्द होता था प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। जो प्रजा थी वो अपने राजा को जितना भी भेंट देती थी, गिफ्ट देती थी, उपहार, उसको बलि नाम दिया जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित दासराग युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो जो दसराग युद्ध है, आपने अभी ये क्वेश्चन ऊपर पढ़ा था कि इसमें 10 कबीले थे और उनके सामने थे भरत, जो कबीले थे वो, और भरत की विजय हुई थी। तो उस 10 कबीलों का नाम दे रखा है, उनमें से पूछा किसने भाग नहीं लिया था? तो जो गंधारी थे उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था, ठीक है। बाकी नीचे देखेंगे आप उन 10 कबीलों के नाम दे रखे हैं, आप इनको एक बार पढ़ लेंगे। ऋग्वेद में निम्नलिखित 10 राजाओं का संग्राम किस नदी के तट पर हुआ था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रावी रिवर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? तो जो ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर तुवर्सु के साथ युग्म बना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 190 नंबर क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजनन से संबंधित नहीं है। तो जो कीकट है वो पंचजनन जनजाति से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषाइयों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक जी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जो आर्य शब्द का मीन होता है क्लासिकीय संस्कृत में, इसका मीन होता है एक परफेक्ट पर्सन
अ परफेक्ट पर्सन, इट्स मीन एक उत्तम व्यक्ति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदांग नहीं है? तो जो स्मृति है, आपने बहुत बार सुना होगा स्मृति का नाम, वो वेदांग के अंतर्गत नहीं आता है। और स्मृति है वो एक लॉ बुक है, सबसे पुरानी लॉ बुक मानी जाती है, और ये मनुस्मृति ने लिखी थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिषी के लेखक के रूप में ख्यात है? तो जो लगध है, लगध वेदांग, वो ज्योतिषी के लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है उसको। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? तो जो शूल्व सूत्र है उसमें यज्ञ वेदियों का निर्माण मिलता है और उल्लेख मिलता है, और जो शूल्व सूत्र है वो रुद्र देव के लिए किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अवेस्ता और ऋग्वेदा में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो अवेस्ता है वो ईरान, जो कि मेसोपोटामिया है, वहाँ से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है, ये याद रख लेना। जो अवेस्ता है वो ईरानी भाषा का सबसे ओल्ड ग्रंथ है। मनुस्मृति में सरस्वती और द्रुस्वती नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता है, तो ब्रह्मावर्त है। मनुस्मृति में जो इन दो नदियों के बीच के जो प्रदेश है उसको ब्रह्मावर्त कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो जो संस्कृत है वो भारत और यूरोपीय की सबसे प्राचीन भाषा है, संस्कृत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हमने 198 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं जो ऋग्वेदिक पीरियड से हैं। अगले टॉपिक में हम करेंगे हमारा जो रिलीजियन मूवमेंट है उससे जितने भी क्वेश्चन आए